नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में सीखेंगे। किन-किन वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, सारा विश्लेषण करने वाले हैं, सारे प्रश्नों का मैराथन करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। उन तमाम शिक्षक साथियों, भाई एवं बहनों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थियों का भी मेरे इस वीडियो में स्वागत है। ये प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो हिंदी भाषा में पूछे ही जाते हैं, आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में भी जो बीपीएससी के द्वारा अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा ली गई थी उसमें भी इन सबों से क्वेश्चंस थे। 100% सिक्योर रहिए, इन प्रश्नों से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि आपका सवाल परीक्षा हॉल में छूटे नहीं। तो चलिए समय को देखते हुए आज हम लोग चलते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आज का पहला प्रश्न लिया गया है कंठ्य। कंठ्य का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाए उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ्य वर्ण में अ, आ, कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ वर्ण आते हैं। इसके साथ विसर्ग भी हैं, ह भी है। इन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम कंठ का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछने का तरीका है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा। जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या देते हैं, उन सभी में सवाल पूछने का तरीका होगा अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका जवाब होगा कंठ है। नेक्स्ट तालव्य। तालव्य का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाए उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, चवर्ग। चवर्ग में वर्ण आएंगे च, छ, ज, झ, य, तालव्य श। इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाएगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम मूर्धा का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे री, टवर्ग। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ आएंगे। इसके अलावा र, मूर्धन्य स। इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। नेक्स्ट दंत्य। दंत्य का भी मतलब होता है जिनका उच्चारण करने के लिए दांत का प्रयोग किया जाए। जैसे तवर्ग। तवर्ग में त, थ, द, ध आएंगे। इसके अतिरिक्त ल, दंटी स, ये सारे वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम दांत का प्रयोग करते हैं। अगला ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम ओठ का प्रयोग करें उन्हें ओष्ठ वर्ण कहेंगे। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ आएंगे। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम ओठ का प्रयोग करते हैं। अगला अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करें उन्हें अनुनासिक वर्ण कहेंगे। जैसे हर एक वर्ण में मतलब कवर्ग में, चवर्ग में, पवर्ग में, टवर्ग में, इन सभी वर्णों का जो अंतिम अक्षर होता है जिसे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, उन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अंग, य, अण, न, म। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, चंद्रबिंदु का प्रयोग भी हम लोग अनुनासिक के कर्म में करते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए भी हमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब होता है जिनका उच्चारण
कंठ और तालु दोनों से किया जाए, उन्हें ही हम कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ए, ऐ। अगला है कंठौष्ठ्य। कंठौष्ठ्य का मतलब होता है जिनका प्रयोग हम कंठ और ओठ दोनों की सहायता से करें, जैसे ओ, औ। ओ, औ, औ दो वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारित करने के लिए हमें कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्न भी बनते हैं इससे ऐसे, जैसे दिया जाएगा ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लिखेंगे कंठौष्ठ्य है, यानी जो ऑप्शन में कंठौष्ठ्य रहेगा उसी पर टिक लगाएंगे। इनमें से कोई नहीं रहेगा, कंठौष्ठ्य नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दंतौष्ठ्य। दंतौष्ठ्य का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें दांत और ओठ दोनों का मदद लेना पड़ता है, उन्हें ही दंतौष्ठ्य वर्ण कहते हैं। दंतौष्ठ्य वर्ण में वह एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने के लिए हम दांत और ओठ दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का कलेक्शन किया है, संग्रह किया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो हिंदी व्याकरण के लिए परेशान हैं वे परेशान नहीं होंगे। वो इन वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि उनको हिंदी व्याकरण से वर्णों के उच्चारण स्थान वाले प्रश्नों से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका जवाब सटीक होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।